हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान का डोज। आज की जो स्टडी है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री पर है एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में डीप डाइव नहीं किया है। तो आज हम वही करने वाले हैं क्योंकि इस सेक्टर में स्पेसिफिकली हॉस्पिटल सेगमेंट में बहुत ग्रोथ आनी है। आज का एजेंडा रहेगा कि बिल्कुल स्क्रैच से हम बड़ी टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हुए समझें एंड इस सेक्टर में जो कंपनी मुझे सबसे अच्छी लगी है उसकी मैं पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी, बोथ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ये जो पूरा हेल्थ केयर डिलीवरी स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हॉस्पिटल्स जो 61% कंट्रीब्यूट करते हैं, देन वी हैव फार्मा जो 20% कंट्रीब्यूट करता है, उसके बाद डायग्नोस्टिक सेंटर्स 10% और मेडिकल डिवाइसेस जो कि 9% कंट्रीब्यूट करते हैं। हम एसेंशियली बात करने वाले हैं हॉस्पिटल सेगमेंट्स की। रिसेंटली 2020 में कोविड आया एंड दुनिया के बड़े से बड़े हेल्थ केयर सिस्टम्स कोलैप्स हो गए। तो इंडिया जैसी कंट्री जहां हर 10,000 लोगों के लिए सिर्फ 9 फिजिशियंस एंड 17 नर्सेज अवेलेबल हैं, वहां सोचिए बेड्स कितने कम होंगे। स्क्रीन पर ग्लोबल मीडियन के भी नंबर्स आपके सामने हैं। ग्लोबली ऑन एन एवरेज 16 फिजिशियंस एंड 38 नर्सेज हैं एंड इंडिया अभी काफी पीछे है। कोविड के बाद से सबको हेल्थ की इंपॉर्टेंस जरूर रियलाइज हुई है। गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर को 17% ज्यादा बजट एलोकेट किया है। कॉर्पोरेट्स में फुल बॉडी चेकअप्स को काफी इंकरेज किया जा रहा है। इनफैक्ट नॉट ओनली टियर 1 सिटीज बल्कि टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज रूरल एरियाज में अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं। बदलते लाइफस्टाइल के साथ बीमारियां भी बदल रही हैं। आज से 40 साल पहले इंडिया में हॉस्पिटल्स में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इक्विपमेंट नहीं थे, पर यह लास्ट 2 डेकेड से बदल रहा है। हेल्थ केयर डिलीवरी की मार्केट 2025 तक 15 से 17% कैगर से बढ़ने की उम्मीद है। इंडिया में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स का शेयर थोड़ा सा ज्यादा है और अब ये और बढ़ने वाला है फ्रॉम रफली 58% टू 72% इन FY24। सर्विसेज बढ़ रही हैं क्योंकि डिमांड बढ़ रही है एंड इसी बढ़ती डिमांड का क्या रीजन है? इंक्रीज इन लाइफस्टाइल रिलेटेड एलिमेंट्स जैसे कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इवन इन यंगस्टर्स डायबिटीज, थायराइड, हार्ट अटैक्स ये सब बढ़ रहे हैं। ग्रोइंग मेडिकल टूरिज्म यानी ट्रीटमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, राइजिंग इनकम, चेंजिंग डेमोग्राफिक्स, गवर्नमेंट सपोर्ट, सब मिलके हेल्थ केयर की डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स का रेवेन्यू मिक्स 2 पार्ट्स में है, आईपीडी एंड ओपीडी। ये टर्म्स समझनी जरूरी हैं। आईपीडी होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी अगर कोई पेशेंट कम से कम 24 घंटों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जो रेवेन्यू आएगा उसको कहेंगे रेवेन्यू फ्रॉम आईपीडी। ओपीडी होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी पेशेंट को एडमिट करने की कोई नीड नहीं है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसको कहेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ओपीडी। इन वैल्यू टर्म्स आईपीडी की ग्रोथ 69% से लेके 74% तक एक्सपेक्टेड है बाय फिस्कल 2024 एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ओपीडी की वॉल्यूम डेफिनेटली आईपीडी से ज्यादा रहेगी। अब हम अपने सेक्टर के पिक की बात करते हैं, विच इज किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। दे आर द बिगेस्ट हेल्थ केयर ग्रुप इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ईयर 2000 में 200 बेड के हॉस्पिटल से इन्होंने शुरुआत की थी एंड आज 12 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में 3000 से भी ज्यादा बेड्स हैं। बिजनेस मॉडल बहुत ही यूनिक है। इनकी लो ऑपरेटिंग कॉस्ट पेशेंट के लिए अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही है। अदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मुकाबले किम्स 30% कम चार्ज करता है एंड सस्टेन भी कर रहा है। जब से इन्होंने शुरुआत की है तब से लेके आज तक डॉक्टर्स रिटेंशन रेशियो 80% है, यानी 80% डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल चेंज ही नहीं किया। ये रिटेंशन पॉसिबल हो पाया है
इनके डॉक्टर एक्विटी मॉडल की वजह से। देखते हैं ये डॉक्टर एक्विटी मॉडल क्या है। तो किम्स ने अपने डॉक्टर्स को एक्विटी ओनरशिप दिया है, जिसका टेबल आपको विजिबल होगा। ये हॉस्पिटल वाइज डॉक्टर्स की शेयर होल्डिंग है। एंड नॉट ओनली दैट, किम्स की ब्रांड रेपुटेशन साउथ इंडियन मार्केट्स में काफी अच्छी है, तो अच्छा टैलेंट ग्लोबली हायर करते हैं एंड रिटेन करने में भी सक्सेसफुल हैं। हॉस्पिटल सेक्टर में ब्रांड बनाना भी काफी मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, किम्स का पहला हॉस्पिटल अगर आंध्रा में फेमस हुआ है तो उसको नॉर्थ इंडिया में कोई नहीं जानता। तो अगर एक्सपेंशन विद इन द सेम सिटी किया जाए तो आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। मैनेजमेंट ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि दे वांट टू एग्जॉस्ट देयर ऑप्शंस इन द करंट स्टेट फर्स्ट। किम्स की यही अप्रोच काफी अच्छी लगी कि ये रीजनली फोकस्ड हैं। पहले अपने आप को एक जगह एस्टैब्लिश करके ही आगे स्केल करेंगे, उसी से सस्टेनेबल और कंसिस्टेंट ग्रोथ आएगी। एक इंटरव्यू में मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन पुट अप किया गया था कि सप्लाई और डिमांड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, फिर भी बेड्स अनऑक्यूपाइड क्यों हैं? उनका आंसर था कि सब कुछ तो मेट्रो सिटीज में है। आंध्र जैसी मैच्योर स्टेट में भी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एक भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था आज से 4 साल पहले, जब किम्स ने वहां अपना हॉस्पिटल सेटअप किया। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि रियल प्रॉब्लम सिर्फ कैपेसिटी क्रिएशन की नहीं है, बल्कि एक्सेसिबिलिटी की भी है। अगर आप अच्छा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों के पास ले जाते हैं तो पेनिट्रेशन भी इंप्रूव होगा एंड एक्सेसिबिलिटी भी। इसी को कंसिडर करते हुए किम्स ने 80% हॉस्पिटल्स टियर 2 एंड टियर 3 लोकेशंस में सेटअप किए। तो ये जो आंसर दिया उससे मैनेजमेंट की नॉलेज एंड एक्सपर्टीज के बारे में पता चला एंड कितनी इन डेप्थ रिसर्च की गई है, क्योंकि उन्होंने डेटा डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से बेंचमार्क करके अपनी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए। इनफैक्ट फोकस भी अभी हॉस्पिटल्स पर ही रहेगा। दे आर नॉट लुकिंग टू गो इनटू डायग्नोस्टिक्स। तो किम्स ने 1 अप्रैल 2022 को सनशाइन हॉस्पिटल को भी एक्वायर किया था विद 51% स्टेक। वहां भी अफोर्डेबल प्राइसिंग का मॉडल रेप्लिकेट करके न्यू डिपार्टमेंट्स एंड अदर क्लिनिकल प्रोग्राम्स लाएंगे। एंड मैनेजमेंट काफी एक्सपीरियंस्ड है। डॉक्टर भास्कर राव कंपनी के एमडी हैं एंड इनके पास कार्डियोथोरिक सर्जरी में 27 साल का एक्सपीरियंस है। इससे पहले अपोलो हॉस्पिटल, ऑस्टिन हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न एंड महावीर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर चुके हैं। इनके अलावा किम्स की होल टाइम डायरेक्टर अनीता, इनके पास भी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में 16 साल का एक्सपीरियंस है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सौमेन चक्रवर्ती, पहले ये डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड में 19 साल काम कर चुके हैं एंड ही वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्टर रेड्डीज ग्लोबल लीगल एंड कंप्लायंस फंक्शंस। उससे पहले भी बहुत कंपनीज के साथ काम कर चुके हैं एंड एक्सटेंसिव वर्क एक्सपीरियंस इनका ये कैरी करते हैं। कंपनी के सीएफओ विकास महेश्वरी के पास अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड ट्रेजरी में 24 साल का एक्सपीरियंस है। ये पहले एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, औरोबिंदो फार्मा, गति लिमिटेड, एबीपी प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमटेक्स टी के साथ काम कर चुके हैं। फाइनेंशियल्स एंड एक्सपेंशन प्लान्स देख लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो सबसे अच्छी बात तो ये रही कि नॉन कोविड बिजनेस से हेल्दी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। रेवेन्यू इज अप 9% ईयर ऑन ईयर, अगर हम सनशाइन हॉस्पिटल को एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि वहां इंप्रूवमेंट का बहुत स्कोप है एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स मार्जिन्स टू गो अप टू 30% इन नेक्स्ट 2 years। बिजनेस ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल्स पर आ गया है एंड इन पेशेंट वॉल्यूम 10% से बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर। हॉस्पिटल सेक्टर में 2 और टर्म्स होती हैं, ARPOB which is average revenue per occupied bed and ARPP यानी average revenue per patient। तो पिछले साल के कंपैरिजन में ARPOB 3% डिक्लाइन हुआ है एंड ARPP 24% डिक्लाइन हुआ है। साथ ही साथ पेशेंट का एवरेज लेंथ ऑफ स्टे भी रिड्यूस हुआ है, विच इज मेनली क्योंकि अब कोविड से बिजनेस नहीं आ रहा है। देखा जाए तो कंपनी का रोस 34% है एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेशन काफी स्ट्रांग है। न्यू थेरेपीज भी ऐड हुई हैं, जैसे हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट एक्सेट्रा,
जिससे अच्छी ग्रोथ आएगी एंड ARPOB भी स्टेबल रहेगा। अफोर्डेबल प्राइसिंग की वजह से पीयर्स के कंपैरिजन में एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड ये कम है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री में हाईएस्ट EBITDA मार्जिन्स तब भी किम्स के हैं, विच इज मोर देन 30%। ये इसलिए है क्योंकि बेड्स का जो ऑक्यूपेंसी रेशियो होता है वो बहुत इंप्रूव हुआ है, जैसे कि हमें चार्ट में दिख रहा है। मैच्योर हॉस्पिटल्स यानी ऐसे हॉस्पिटल्स जिनको कम से कम 8 साल हो चुके हैं, उनसे 30% का EBITDA मार्जिन आया है इन FY22। एंड 4 जो हॉस्पिटल्स एक्वायर किए हैं उनका EBITDA मार्जिन -3% से +21% हो गया है पिछले 3 सालों में। जितना ऑक्यूपेंसी रेशियो इंप्रूव होगा उतना रेवेन्यू बढ़ेगा। एंड कंपनी कर्नाटका एंड महाराष्ट्र मार्केट्स में भी एक्सपैंड करने का सोच रही है, तो एक्विजिशन पे फोकस किया जा रहा है। एंड नासिक में ऑलरेडी मानवता हॉस्पिटल के साथ MOU साइन किया है, जो किम्स मानवता हॉस्पिटल के नाम से जाना जाएगा, जिसमें 320 बेड्स की कैपेसिटी होगी। एडिशनली जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं उसमें अगले 2-3 सालों में 1800 से भी ज्यादा बेड्स ऐड किए जाएंगे। इंडस्ट्री एवरेज के कंपैरिजन में किम्स का केपेक्स पर बेड भी कम है। इसका रीजन है कि मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, किम्स की फैसिलिटीज Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज में है। तो अगर कोई लैंड एक्वायर करते हैं हॉस्पिटल के लिए या बेड लगाते हैं तो उसका कॉस्ट भी कम रहता है ना। एस्टिमेशंस हैं कि रेवेन्यू कैगर अगले 3 सालों के लिए 27% के करीब रहेगा, EBITDA कैगर 21% एंड एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड 6% कैगर से ग्रो करेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। 39% के अराउंड प्रमोटर्स का स्टेक है। FIIs ने पिछले साल से स्टेक कम किया है एंड DIIs ने स्टेक इंक्रीज किया है। एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहती हूं कि 16% के आसपास कंपनी ने प्लेज भी किया हुआ है। फाइनली कमिंग ऑन टू रिस्क्स, तो 2 रिस्क यहां दिख रहे हैं। द फर्स्ट वन इज डिपेंडेंस ऑन टॉप डॉक्टर्स। तो किम्स के जो टॉप 10 डॉक्टर्स हैं वो रेवेन्यू में 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर इनमें से कोई भी लीव करता है तो हॉस्पिटल को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऑल्दो हमने पहले बात की है कि कंपनी का अट्रिशन बहुत ही लो है, लेकिन ये एक रिस्क जरूर रहेगा। सेकेंड इज हाई डिपेंडेंसी ऑन वन फैसिलिटी। सिकंदराबाद वाली फैसिलिटी से किम्स का 52% रेवेन्यू आता है, तो डिपेंडेंस एक रिस्क है अगर फैसिलिटी पे कोई भी इंपैक्ट आता है आगे जाके। बाकी गाइज ये था फंडामेंटल एनालिसिस। एक बार टेक्निकल्स पे भी नजर डाल लेते हैं। मैंने कंपनी का वीकली चार्ट ओपन किया है। किम्स लास्ट ईयर ही लिस्ट हुई थी। यहां मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जो डार्क कलर की है। नीचे वाली लाइन सपोर्ट है एंड ऊपर वाली लाइन डेफिनेटली रेजिस्टेंस है। लास्ट 2 वीक्स में अच्छी वॉल्यूम के साथ पहले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने मिला, उसके बाद रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिला ऑन वीकली बेसिस। बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स। ऐसी मार्केट में जहां पिछले हफ्ते बहुत कुछ डाउन था, उसमें इस स्टॉक ने स्ट्रेंथ दिखाई है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस कंपनी को जरूर स्टडी करें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड बाय बाय।